अमेठी और वायनाड, ये दो नाम भारतीय राजनीति में बहुत मशहूर हैं। एक तरफ है सत्ता का गढ़ और दूसरी तरफ है बदलाव की निशानी। ये दोनों जिले भौगोलिक रूप से तो दूर हैं, लेकिन भारत की विविधता को दिखाती हैं। इनकी कहानियां हमें राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के उस जटिल रिश्ते की एक झलक देती है जो हमारे देश को बनाता है। उत्तर प्रदेश का अमेठी गांधी परिवार और उनकी राजनीतिक विरासत की याद दिलाता है। वहीं केरल की पहाड़ियों में बसा वायनाड एक अलग ही तरह की राजनीतिक कहानी बयान करता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को समझने के लिए इन विपरीत वास्तविकताओं को समझना बहुत जरूरी है। ये जिले भौगोलिक रूप से भले ही दूर हों, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के धागों से बंधे हुए हैं। ये बड़े मुद्दों को उजागर करते हुए आज के भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को दर्शाते हैं। इनकी अलग अलग विशेषताओं को समझकर हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आकार देने वाली ताकतों को और गहराई से समझ सकते हैं। आगे के भागों में अमेठी और वायनाड की अनूठी विशेषताओं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक चुनौतियों और राजनीतिक महत्व के बारे में बताया जाएगा। इस तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से हमारा उद्देश्य भारत के भीतर मौजूद विविध वास्तविकताओं और देश के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर प्रकाश डालना है। उत्तर प्रदेश का एक ग्रामीण जिला अमेठी दशकों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गढ़ रहा है। गांधी परिवार के साथ अमेठी का जुड़ाव इस जिले को एक अलग ही राजनीतिक पहचान देता है। हालांकि यह विरासत केवल चुनावी राजनीति तक ही सीमित नहीं है, यह इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में रची बसी है। पीढ़ियों से अमेठी के लोग नेतृत्व और विकास के लिए गांधी परिवार पर भरोसा करते रहे हैं। विशेष रूप से इंदिरा गांधी के शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान इस जिले ने तरक्की के दिन देखे हैं। हालांकि अमेठी आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। अमेठी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, जहां किसान पारंपरिक फसलों और तरीकों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। औद्योगिक क्षेत्र अविकसित है, जिसके कारण यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं। आर्थिक विविधता की कमी ने गरीबी और अविकास के चक्र को और बढ़ावा दिया है। इन चुनौतियों के बावजूद अमेठी में समुदाय की भावना बहुत मजबूत है और यहां की सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध है। यहां के लोग अपनी दृढ़ता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने अटूट विश्वास के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यह जिला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विकास की चाहत है जो इसके राजनीतिक महत्व के अनुरूप हो। केरल का एक खूबसूरत जिला वायनाड अमेठी के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। इसकी ऊंची नीची पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और जीवंत संस्कृति उस क्षेत्र की तस्वीर पेश करते हैं जो अपने प्राकृतिक वातावरण से काफी जुड़ा हुआ है। वायनाड भारत के एक अलग ही पहलू को दिखाता है, जहां विकास को स्थिरता और समावेशिता के नजरिए से देखा जाता है। अपने मसालों के बागानों और कॉफी के बागानों के लिए जाना जाने वाला वायनाड अपनी अर्थव्यवस्था के लिए काफी हद तक कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। यह क्षेत्र केरल के प्रगतिशील सामाजिक विकास मॉडल को दर्शाता है, जहां साक्षरता दर ऊंची है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत है। हालांकि वायनाड को अपनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। बढ़ती आबादी और पर्यटन के कारण भूमि संसाधनों पर बढ़ते दबाव से वायनाड के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। यह क्षेत्र मनुष्य पशु संघर्ष और आदिवासी समुदायों के विस्थापन के मुद्दों से भी जूझ रहा है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद वायनाड उम्मीद की किरण की तरह है, जो दिखाता है कि सांस्कृतिक पहचान और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए विकास कैसे हासिल किया जा सकता है। इस क्षेत्र की कहानी भारत के दूसरे हिस्सों के लिए काफी कुछ सिखाती है, जो समान मुद्दों से जूझ रहे हैं। अमेठी और वायनाड का आर्थिक परिदृश्य
भारत के भीतर मौजूद असमानताओं को उजागर करता है। अपने राजनीतिक प्रभाव के बावजूद अमेठी औद्योगिक विकास में पीछे है। कृषि पर इस क्षेत्र की निर्भरता इसे प्रकृति की मार और बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। दूसरी ओर वायनाड को अधिक विविध अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता है। कृषि के साथ साथ पर्यटन भी रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हालांकि पर्यटन पर यह निर्भरता वायनाड को आर्थिक मंदी के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। जैसा कि हाल ही में महामारी के दौरान देखा गया था, अमेठी और वायनाड के बीच का अंतर भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जहां अमेठी को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बुनियादी ढांचे और औद्योगिकरण में निवेश की आवश्यकता है, वहीं वायनाड को एक ही क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए टिकाऊ पर्यटन और आजीविका के वैकल्पिक विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। समावेशी विकास प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, इन आर्थिक असमानताओं को दूर करना बहुत जरूरी है। अमेठी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की कमी प्रवास और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देती है, जिससे देश की समग्र प्रगति प्रभावित होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। अमेठी में चुनौतियां। प्रमुख नेताओं का घर होने के बावजूद अमेठी अपर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहा है। साक्षरता दर में सुधार तो हुआ है, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, खासकर ग्रामीण इलाकों में, एक प्रमुख चिंता का विषय है। पर्याप्त स्कूलों और योग्य शिक्षकों की कमी से गरीबी का चक्र और मजबूत होता है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे अक्सर आर्थिक तंगी या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिल पाने के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। यह न केवल उनके भविष्य की संभावनाओं को सीमित करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास में भी बाधा डालता है। अमेठी में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा भी उतना ही खराब है। अस्पतालों, डॉक्टरों और जरूरी दवाओं की कमी के कारण यहाँ के निवासियों, खासकर दूर दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए समय पर और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। अमेठी की असली क्षमता को बाहर लाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। मानव पूंजी में निवेश करना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि आर्थिक जरूरत भी है। एक स्वस्थ और शिक्षित आबादी ही एक समृद्ध और न्यायसंगत समाज की नींव होती है। वायनाड में पर्यावरण संबंधी चिंताएं और पर्यटन। वायनाड की प्राकृतिक सुंदरता एक वरदान और चुनौती दोनों है। जहां एक ओर पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वहीं दूसरी ओर यह इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव भी डालता है। पर्यटकों की आमद से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिससे जंगलों की कटाई, प्रदूषण और पानी की कमी होती है। अक्सर बिना उचित योजना के बनाए गए रिसोर्ट और होमस्टे की बढ़ती संख्या वन भूमि पर अतिक्रमण कर रही है और वन्य जीवों के आवासों को बाधित कर रही है। इससे मनुष्य पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है, जहां हाथी और अन्य जंगली जानवर भोजन और पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं। वायनाड के भविष्य के लिए आर्थिक लाभों के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना बहुत जरूरी है। पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल आवास और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों जैसी जिम्मेदारी वाली पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। वायनाड का अनुभव प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न अन्य क्षेत्रों के लिए एक चेतावनी है। यह स्थायी विकास मॉडल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। स्थानीय आकांक्षाएं, राष्ट्रीय राजनीति। अमेठी और वायनाड की विपरीत वास्तविकताएं दर्शाती हैं कि कैसे स्थानीय आकांक्षाएं अक्सर राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी होती हैं। एक खास राजनीतिक विचारधारा के साथ अमेठी का पुराना जुड़ाव, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए, इसके विकास की दिशा तय करता रहा है। एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले के रूप में वायनाड का उभरना मतदाताओं, खासकर युवा पीढ़ी की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। अमेठी में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे, जैसे कि रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास, वायनाड से अलग हैं।
जहां पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाती है।